Good morning, class. So students, as you know that we have started 17th chapter and we have discussed about this yesterday also. Yes, I hope yesterday's video you all have watched carefully, listened carefully. But I want to ask one question. Today again I want to ask, have you done your work? Work किया सभी ने सारा? Herbarium was given in science, project was given in science. Difficult words of 2 lessons was given in science to write in fair notebook. Have you done all? I don't think so. Please complete if anyone has not done still, because PTM is just scheduled on 13th January. Okay? Have you done now? Because beta, as I tell yesterday also, that marks of assessment that you will get in your final exams किसके बेस पे लगेंगे? वो बेस पे लगेंगे जो आपने होमवर्क किया है. रेगुलरली होमवर्क इन एवरी सब्जेक्ट. मैनी स्टूडेंट आस्क टू अस इन द विंटर ब्रेक कि मैम ओनली विंटर ब्रेक वर्क इज़ टू बी सबमिटेड. नो, उसमें ये पॉइंट भी मेंशन था कि होमवर्क डन बाय द चाइल्ड रेगुलरली मीन्स जो वर्क हमने पहले करवाया है, वेदर इट इज़ एसएस, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, वट एवर सब्जेक्ट इज़ देयर, यू हैव टू सबमिट दैट ऑल्सो. ओके, उसमें मेंशन था कि वर्क डन रेगुलरली, दिस पॉइंट ऑल्सो वॉज देयर. इफ़ एनीवन इज़ लेफ्ट स्टिल, कुछ रहता है किसी का, यू कैन कंप्लीट टुडे ऑल्सो, यू मे कंप्लीट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट लेसन 17 स्टार्स इन द सोलर सिस्टम. Some points I'm going to discuss with you first. Okay, some points are there with me. ये जो points हैं ये आप लोग फेयर में भी करेंगे as notes. Clear? These points are to be done by everyone in the fair notebook, notes की form में. So first point क्या है? Astronomers are the scientists who study about universe and heavenly bodies. Clear? जो इनकी study होती है that is astronomy. और जो स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, ये पॉइंट हमने कल भी किया था. ओके, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमर्स वो जो उनकी स्टडी करते हैं. क्लियर? सो एस्ट्रोनॉमर्स आर द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट यूनिवर्स एंड हेवनली बॉडीज. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए. स्टार्स, गैलेक्सीज एंड स्पेस मेक्स अप द यूनिवर्स. यूनिवर्स में क्या क्या प्रेजेंट है? स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्पेस है, जो भी स्टार्स भी हैं, दे होल थिंग मेक अप द यूनिवर्स. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्स आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट एंड हीट ऑफ देयर ओन. ओके, स्टार्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट है, खुद की हीट है. ये हमने किया था लाइट चैप्टर में भी. इट वॉज डन बाय अस इन द लाइट चैप्टर ऑल्सो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग देयर ओन लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. सो स्टार्स कम इन टू द कैटेगरी ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज लेट अस रीड दिस वंस. स्टार्स आर द celestial objects that emit light and heat of their own. Sun is a star which has its own heat and light. Okay, sun क्या है? एक star है. It is a question also. Sun is a dash. Sun is also a star which has its own heat and light. So next point, fifth point, a part of our galaxy, galaxy जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे, आकाश गंगा. हमारी गैलेक्सी का नेम क्या है? मिल्की वे. और उसे क्या बोलते हैं? आकाश गंगा भी बोलते हैं. इंक्लूड्स द सन एंड द 8 प्लैनेट्स. ओके, जो हमारी गैलेक्सी का पार्ट है मिल्की वे, उसमें क्या क्या आता है? इंक्लूड्स द सन एंड द 8 प्लैनेट्स. एनीवन कैन टेल द सीक्वेंस ऑफ द 8 प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स के सीक्वेंस क्या है? Earlier many years means there was 9 planets, but Pluto, उसकी जो properties थी, those were not similar to the other planets. Okay, that is why Pluto was considered as a dwarf planet. Okay, तो Pluto एक planet नहीं है, it is in the category of dwarf planet now. 8 planets हैं. कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर,
Saturn, Uranus, Neptune. It is the sequence of the 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay. Before the winter break, I have given some questions also. Some small questions was given by me that was related to the planets only. I hope everyone has done those questions in the fair. अगर किसी ने नहीं किए हैं, that is there in your Kaizala only. You can do from there now also. Okay. So the next point is the Earth rotates on its axis. The Earth rotates on its axis. अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. अ प्लैनेट इज अ राउंड नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए स्टार. प्लैनेट क्या है? राउंड नेचुरल ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार, जो स्टार्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, दिस पॉइंट वॉज देयर, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ सन के भी अराउंड रिवॉल्व करती है. ओके. नेक्स्ट, 9th point, a natural object that revolves around a planet is a natural satellite, moon of the planet. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून. ओके. क्वेश्चन इज देयर, विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? आंसर इज मून. नेक्स्ट, द सन, इट्स प्लैनेट्स एंड द मून्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. जो भी सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन है, प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, उनके मून्स हैं, वट एवर इज देयर, दे फॉर्म द सोलर सिस्टम. क्लियर? वी विल स्टडी हियर अबाउट सैटेलाइट्स ऑल्सो, वी विल स्टडी मीटियोर्स ऑल्सो, वी विल स्टडी अबाउट एस्टेरॉइड्स ऑल्सो. सो मैनी पॉइंट्स विल कम इन दिस विच वी विल स्टडी. इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट. इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट का नेम क्या था? आर्यभट्ट. was named after the great Indian astronomer आर्यभट्टा. जो फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्टा, किसके नेम से उसका नाम था? आर्यभट्ट के नेम से ही. ओके. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो पॉइंट यहाँ पे था कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो ये फर्स्ट टाइम किसने कहा था? ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. वही फर्स्ट था जिसने कहा था कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. नेक्स्ट, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर मूविंग कंटिन्यूसली इन स्पेस. जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दे आर मूविंग कंटिन्यूसली इन द स्पेस. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट एट विच लाइफ एग्जिस्ट. एज यू नो दिस पॉइंट कि अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट है. क्यों? because whatever the conditions are required for the life, for the living life, जो conditions चाहिए वो कहाँ present है? अर्थ पे ही. ओके. जो अदर planets वहाँ पे एटमोसफियर नहीं है, there is the CO2 is more, oxygen is not there, and oxygen is the prime condition for the living. Okay. Because of these conditions, these are present on the earth, and that is why life is possible on the earth. Okay. At the other planets it is not possible. Last point, the phases of the moon occurs because we see only that part of the moon which reflect the light of the sun towards us. Clear? The phases, moon के phases क्यों होते हैं? Because we see only that part of the moon, क्योंकि हम moon का वही part देखते हैं which reflect light of the sun towards us. Okay? जो part हमारी तरफ light reflect करता है sun की light towards us. Okay, so these are the points. Notes की form में these points is to be done by everyone in fair notebook. Let us recap once more. First है, astronomers are the scientists who study about universe and heavenly bodies. Second, stars, galaxies and space makes up the universe. Next point is stars. Stars are the celestial objects that emit light and heat of their own. Sun is a star which has its own heat and light. A part of our galaxy, the Milky Way, आकाशगंगा भी बोलते हैं, includes the sun and the 8 planets. The earth rotates on its axis. जैसे ही अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी, it also revolves around the sun.
A planet is a round natural object that revolves around a star. Next, ninth point, natural object revolves around a planet is a natural satellite of the planet. Natural satellite अर्थ का ही है, that is moon. The sun, its planets and their moons form the solar system. India's first satellite Aryabhatta was named after the great Indian astronomer Aryabhatta, and he was the first who explained that earth revolves around the sun. All celestial objects bodies are moving continuously in space. 13th, earth is the only planet at which life exists. 14th, the phases of the moon occur because we see only that part of the moon which reflect light of the sun towards us. Okay, and I tell one more point in the class ki ask your parents what is the new moon and what is the formation of the next moon. Okay, so these points are to be done in the fair also, so please do everyone. I will send a screenshot also. So thank you, please do this carefully.